सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, उसके परिशिष्ट रूप से जो 47 न्याय की चर्चा आई है, उसमें 42वां न्याय क्रिया न्याय की अपनी चर्चा काफी दिन से चल रही है। इसमें कुछ और स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री का है, वो अपन देखते हैं। 260 नंबर का पेज है, कल जहाँ पूर्ण हुआ था उसके बाद। यहाँ आत्मा किस प्रकार प्रमेय हो अर्थात ज्ञात हो, उसकी बात चल रही है। आत्मा एक अनंत धर्मों वाला द्रव्य है। धर्म अनंत है, किंतु प्रमेय रूप जानने में आने रूप आत्मा वह एक है। तो समस्त धर्मों द्वारा प्रमेय होने योग्य आत्मा तो एक ही है। धर्म अनंत भिन्न भिन्न हैं, किंतु उन सब धर्मों को धारण करने वाला धर्मी आत्मा एक है। उस एक के लक्ष्य से प्रमाण ज्ञान होकर आत्मा प्रमेय होता है। क्या कहना है इस पैराग्राफ में कि अनंत धर्मात्मक है यह जो आत्मा, सो वे अनंत धर्म तो भिन्न भिन्न है, लेकिन उन अनंत धर्मों का धारण करने वाला धर्मी वह एक ही है। तो उस एक के लक्ष्य से प्रमाण ज्ञान होता है। नयों के द्वारा उसके अन्य भिन्न भिन्न अनंत धर्मों को एक एक नय से जानते हैं, लेकिन अनंत धर्मों को जानने से आत्मा प्रमाण नहीं होता। अनंत धर्म स्वरूप आत्मा जो एक है, उस एक के लक्ष्य से प्रमाण ज्ञान होकर के स्वानुभव पूर्वक आत्मा प्रमेय होता है। ये इसकी पद्धति है। यहाँ कोई कहे, कल भी चर्चा आई थी कि हम एक ही धर्म से जान लेंगे आत्मा को, तो कहते हैं ऐसे आत्मा जानने में आता नहीं। इसमें एक समय सार के 270वें कलश का गुरुदेव ने यहाँ संदर्भ लिया है, उसको अपन देखते हैं। देखो, चैतन्य मूर्ति आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। उसमें सर्वथा भेद करके एक एक शक्ति को देखने से तो आत्मा खंड खंड रूप हो जाता है। ऊपर पढ़ा ना उसी के आगे कि यह आत्मा अनंत शक्ति कहो, अनंत धर्म कहो, अनंत धर्मों का धर्मी, अनंत शक्ति का पुंज पिंड एक है। तो ये एक आत्मा में सर्वथा भेद किए जाए, एक एक शक्ति, ये शक्ति, ये शक्ति, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ऐसे तो आत्मा खंड खंड रूप हो जाता है, किंतु वास्तविक रूप से वह ज्ञात नहीं होता। तो अनंत शक्तियों के एक पिंड रूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य आत्मा को प्रतीति में लेने से उसकी अनंत शक्तियों सहित वह यथार्थ रूप से ज्ञात होता है। मुख्य बात क्या कहना है कि ये एक एक धर्म, एक एक शक्ति उसको विचार में भले लिया जाता है, लेकिन लक्ष्य में नहीं लिया जाता। लक्ष्य में यदि इनको लोगे तो यह आत्मा खंड खंड हो जाता है। खंड खंड हो जाता है माने खंड खंड भाव से वह अखंड आत्मा वास्तविक रूप से प्रमेय नहीं होता, जानने में नहीं आता। इसको यहाँ गुरुदेव ने लिया, देखो समय सार के
270वें कलश में, याद होगा कलश न क्षेत्रेण खंड्यामी न कालेण खंड्यामी न भावेण खंड्यामी, वो 270 में ही टीका में उसके श्लोकार्थ में बात है। उसमें क्या कहा देखो, समय सार के 270वें कलश में आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनेक प्रकार की निज शक्तियों के समुदाय में यह आत्मा, इतना देखना पहले, अनेक प्रकार की, अनंत, अनेक में अनंत हो गया, अनेक प्रकार की अनंत निज शक्तियों के समुदाय रूप है आत्मा। अपन ने इस परिशिष्ट की भूमिका में पढ़ा था, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक, वही बात को यहाँ कहा, अनेक प्रकार की निज शक्तियों के समुदाय में वह आत्मा। अब देखो, यह आत्मा नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होगा। यानी ये तो अनंत शक्ति का पुंज समुदाय स्वरूप अखंड आत्मा है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता स्वामी एक है ये। अब इस एक आत्मा को नयों की दृष्टि से देखो तो क्या होगा कि वहाँ खंड खंड हो जाएगा। वहाँ जो चर्चा ली है वो द्रव्यार्थिक न्याय पर्यायार्थिक न्याय की ली है कि द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखने जाओ पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि से, तो वह जो उसके दूसरे खंड खंड भाव हो गया ना, तो खंड खंड भाव को छोड़कर जो नयातीत भाव है, वास्तव में कहा जाता है शुद्ध नय से आत्मा जानने में आता, लेकिन शुद्ध नय से भी जो आत्मा को लक्ष्य किया तो वहाँ जो परिणति उठती है वो नयातीत होती है, वो अनुभव प्रमाण होती है। तो यहाँ कहते हैं नयों की दृष्टि से खंड खंड रूप किए जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है। अब थोड़ी बारीक है बात, इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। आचार्य परमात्मा कलश 270 श्री समय सार परमागम में फरमाते हैं कि इसलिए मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जिसमें से खंडों को निराकृत नाम दूर नहीं किया गया है, तथापि जो अखंड है। ये बहुत गंभीर बात है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि खंड खंड को देखें और फिर उन खंड खंड को निराकृत करें, यानी खंड खंड को दूर करके मैं अखंड हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, वो भेदों से लक्ष्य करके एक एक धर्म एक एक शक्ति को जानने वाला जो नय का प्रयोग है, उसमें आत्मा तो खंड खंड ज्ञात होता है, और खंड खंड ज्ञात वो यथार्थ आत्मा का जानपना नहीं है। तो कहा कि मैं तो ऐसा अखंड अनुभव करता हूँ कि वह खंड खंड को दूर करके अखंड नहीं। जैसे आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य वाला है, ऐसे अनेक गुण शक्ति धर्म आदि से आत्मा को जाना, और इन सब ये सब भेद है ना, इन भेदों का को दूर करके अभेद नहीं है, अभेद है वो ऐसा। थोड़ी सी बारीक है चर्चा। समय सार जी के अंतिम कलश बहुत ही गंभीर से गंभीर है। इसके बाद का 271 कलश तो बहुत प्रसिद्ध है, स्वयं पर प्रकाशक के संबंध में जो चर्चा है उसमें देखो क्या कहते हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, मैं इस प्रकार का वेदन संचेतन, इस प्रकार का जानपना करता हूँ। कैसा जानपना करता हूँ कि जिसमें से खंडों को निराकृत दूर नहीं किया गया, तथापि जो अखंड है, एक है, एकांत शांत है और अचल है, ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूँ। ऐसे अनुभव पूर्वक न हो तो वे सच्चे हैं। लो यानी क्या कहते हैं कि नयों के द्वारा जो वस्तु के भिन्न भिन्न धर्मों को जाने, तो भिन्न भिन्न धर्मों को जानकर भिन्नता की दृष्टि में यह आत्मा अनुभव गम्य नहीं होता, और जब तक यह आत्मा अनुभव गम्य नहीं हुआ तब तक तेरी वो भेद दृष्टि भी झूठी। पहले भी बात आ गई, कल भी आई, परसों भी आई कि ये भेद के द्वारा आत्मा जानते हैं,
जानते हैं, लेकिन भेद के द्वारा आत्मा जानने में ही नहीं आता। वह तो खंड खंड रूप हो जाता है, विषय ही नहीं बनता। तो क्या करें कि मैं खंडों को निराकृत करके अखंड हूं, ऐसा नहीं हूं मैं तो एक चैतन्य मूर्ति, अखंड एक शांत अचल तत्व हूं। ऐसा चैतन्य मात्र तेज में हूं। ऐसा जो अनुभव, ऐसा जो संचेतन, ऐसा जो जानपना, इसमें ही स्वानुभव आया, इसी में स्वानुभव रूप प्रमाण आया। इस प्रकार जो आत्मा को जाने उसके नए सच्चे हैं, यानी उसका भेद रूप जानना सच्चा। देखो फिर कहते हैं, वे नए भले ही एक धर्म को मुख्य करके जाने, किंतु वहां प्रमाण नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? कि प्रमाण रूप जाने हुए द्रव्य को स्वानुभव द्वारा प्रमेय करके प्रमाण किया है। 2 बार प्रमाण बोला। प्रमाण द्वारा जाने हुए द्रव्य को स्वानुभव द्वारा प्रमेय करके प्रमाण किया है, तभी सच्चा। तो वह जो अनुभव संचेतन प्रतीति रूप जो भाव शुद्ध ज्ञान में प्रमाण हुआ आत्मा, तो वह अब एक नए से, क्रिया नए से, अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे ऐसा आत्मा है। इस प्रकार जानते काल में भी वह जो अनुभव प्रमाण स्वरूप अखंड एक तेज स्वरूप आत्मा है, वो हटता नहीं है। कहाँ चला गया? कहीं नहीं जाता। मुख्य यद्यपि एक धर्म को किया है, लेकिन वह दृष्टि में से, वह अपनी अनुभव में से प्रमाण नहीं हटता। इसलिए नयों के समय भी धर्मी को शुद्ध चैतन्य द्रव्य की दृष्टि नहीं छूटती। राग का कर्तनय से रागादि मलिन परिणाम का कर्ता मैं हूँ, ऐसा कर्तनय के द्वारा कहे जाने वाले धर्म को जानते काल में भी अपने अकर्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि नहीं छूटती। इसलिए नयों के समय भी धर्मी को शुद्ध चैतन्य द्रव्य की दृष्टि नहीं छूटती। अब जरा लॉजिक समझना। यदि अखंड आत्म द्रव्य की दृष्टि छोड़कर मात्र नयों से एक एक धर्म को देखने जाए, मान लो कि कोई, ऐसे तो छूटती नहीं, पर छूट गई, मान लो, एक थोड़ा न्याय है ना समझने के लिए। मानो कि अखंड आत्म द्रव्य की दृष्टि छोड़ दी। दृष्टि छोड़ दी माने आत्म द्रव्य की अखंडता को भूल गया, विसर गया और छोड़ दिया। तो अब वह एक एक धर्म को देखने जाएगा तो वहां अकेली भेद दृष्टि से आत्मा छिन्न भिन्न हो जाता है। आत्मा वह एक अखंड अचल चैतन्य तेज स्वरूप है, वो नहीं ज्ञात होता, वो रहता ही नहीं हो, अनुभव नहीं होता। वहाँ सम्यक आत्मा का अनुभव नहीं होता, किंतु अकेले विकल्प ही होते हैं। ये चर्चा 270वें कलश से ली। अब एक चर्चा और इसमें ली। देखो, ये जो अतद भावपना लिया ना प्रवचन सार में, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में अतद भाव, पृथकत्व और अतद भाव की चर्चा करी है। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि ये जो अनंत धर्म है, इनमें अतद भाव तो है। अतद भाव नहीं तो वे अनंत कैसे? लेकिन अतद भाव मात्र से वे वस्तु में खंड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसको यहाँ समझाते हैं। देखो, आगे प्रवचन सार में आचार्य देव कहेंगे कि वस्तु के अनंत धर्मों को अतद्भाव पने मात्र द्वारा पृथक करना अशक्य है। ये अनंत धर्म ले लो, गुण ले लो, तो उन सब में क्या है? गुणों में, धर्मों में परस्पर अतद्भाव है। तो एक अतद्भाव वाले भाव, उस भाव से, उस न्याय से ये आत्मा को, उनको धर्मों को पृथक करना, अनंत धर्मों को पृथक करना अशक्य है।
क्यों? अर्थात एक वस्तु में विद्यमान अनंत धर्मों में जो एक धर्म है वह दूसरे धर्म रूप नहीं है, ऐसा परस्पर अतद भावपना है। बोलो है कि नहीं? है ना? जो द्रव्यनय का धर्म है, यानी आत्मा वस्त्र की माती वस्त्र मात्र है, ऐसा आया था ना। और पर्याय से देखो तो तंतु मात्र है, यानी गुण भेद स्वरूप है, पर्याय भेद स्वरूप है। ऐसा जो धर्म आत्मा में है, तो जो द्रव्यनय वाला धर्म है वो पर्यायनय वाला धर्म नहीं है, और पर्यायनय वाला धर्म है वो द्रव्यनय वाला धर्म नहीं है। जो विकल्प रूप विकल्पनय वाला धर्म है वो अविकल्पनय वाला धर्म नहीं है। ऐसे करके अनंते धर्म हैं, और अनंते धर्म का एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आतद भाव। आतद भाव माने इसको ऐसे करो, तद अभाव। तद माने उस रूप, नहीं होना, अभाव तो उस रूप नहीं है। एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है, ऐसा परस्पर उन धर्मों में अतद भावपना है। किंतु इतने मात्र से, यानी उनमें परस्पर तद अभावपना, एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं है ऐसा पना, इतने मात्र से कोई धर्म पृथक नहीं हो जाते, बिखर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु रूप से तो एकता है। क्यों? अपृथकपना पड़ा है, उसमें आया ना, न्याय आया, अपृथकपना और अतद भावपना। तो अपृथक बने रहे हैं वे अतद भाव, पृथक नहीं हुए। भिन्न भिन्न अनंत धर्म होने पर भी अनंत धर्म स्वरूप वस्तु तो एक ही है। नयों की पद्धति में एक धर्म को मुख्य और दूसरे को गौण किया जाए तो उससे कहीं वह धर्म वस्तु से पृथक नहीं हो जाता। वस्तु में से एक धर्म को पृथक करके विकास करना चाहे, मैं तो एक ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा ले, तो ज्ञान असाधारण लक्षण तो कहा, लेकिन वह अनंत गुणात्मक वस्तु का लक्षण है। लक्षण से लक्षण को लक्ष्य नहीं किया जाता, लक्षण से वस्तु जो है लक्ष्य रूप उसे लक्षित किया जाता। तो कोई एक धर्म को पृथक करके विकास करना चाहे, यहाँ जो चल रहा है 42वां, इसके संदर्भ में कोई यों कहे कि साहब अनुष्ठान की प्रधानता से आत्मद्रव्य ऐसा है कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सद है, ऐसा है, तो हम तो अनुष्ठान वाली बात हमें समझ में आती है, हमको वही जचती है, वही रुचती है, हम इसी से अपने स्वरूप का विकास करेंगे। अरे विकास क्या करेगा, स्वरूप ही प्राप्त नहीं। तो यहाँ तो मिथ्यात्व हो जाता है। धर्म अनंत है किंतु धर्मी एक है, उस धर्मी के साथ समस्त धर्म अभिन्न है। उस धर्मी की दृष्टि करने से उसके सर्व धर्मों का विकास हो जाता है। एक न्याय कल आया था कि अनंत धर्म है, एक एक धर्म जान जान करके तुम पूरी वस्तु जानना चाहोगे तो अनंत धर्म है, एक धर्म को जानने में एक समय भी लगे तो भी अनंत काल व्यतीत हो जाएगा। ये कोई तरकीब नहीं है, ये तो मुख्य मुख्य धर्म जो वस्तु के हैं उनका विश्लेषण निरूपण करके वस्तु के स्वरूप का यहाँ पर बोध कराया जाता है। लेकिन वस्तु अनंत धर्मात्मक एक धर्मी है, बात तो ये पकड़ना चाहिए। ऐसे धर्मी अपन देखते हैं ना, प्रत्येक धर्म की चर्चा के बाद गुरुदेव फरमाते हैं ना, अब कर्तनय से आत्मा का वर्णन पूरा, अब अकर्तनय से आत्मा का वर्णन। कर्तनय का वर्णन नहीं कहा उनने, कर्तनय का वर्णन पूरा, कर्तनय के द्वारा आत्मा का वर्णन पूरा। ऐसा ही लेते ना, एक धर्म को मुख्य करके लक्ष्य में लेने वाला नय भी उस धर्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य द्रव्य को देखता है, क्योंकि यदि शुद्ध चैतन्य द्रव्य की दृष्टि न हो तो नय भी मिथ्या है और वचन भी मिथ्या।
अपने को लगे कि ये सब बात हमें तो ख्याल में है बराबर कि अतद भाव से अतद भाव भले हो पर पृथकपना नहीं है, वस्तु एक है, लेकिन ये सारी चर्चा अपने पास दोबारा से तिवारा से 100 बार से जितनी भी आती है उसमें न्याय रख करके उस बात की दृढ़ता कराते हैं। और क्यों कराते हैं कि तुमको जब वस्तु स्वरूप का निर्णय करना हो तो ये सब पहाड़े हैं, ये फार्मूले हैं। ये जब वस्तु का निर्णय करने जाता है, जब विचार श्रेणी में चढ़ के निर्णय की कोटि में जब ये जीव आता है तो वहां पर अनेक प्रकार के ऐसे भाव खड़े होते हैं जो बाधा करते हैं। उन बाधाओं को दूर कौन करता है? वस्तु स्वरूप के संबंध में जानी गई यथार्थता वो वहां पर प्रयोग में आती है विचार श्रेणी में, और उससे निर्णय की स्पष्टता हो करके निर्णय पूर्ण होता है। कोई को लग सकता है ऐसा कि यही बात तो ठीक है साहब, इसमें कौन सी खास बात है, अतद भाव आपने कह तो दिया था, लेकिन अतद भाव के न्याय से एक रूपता किस प्रकार समझाई है और नयों की दृष्टि से खंड खंड हो जाता है, उसका अर्थ क्या है। और मैं अखंड हूँ तो मैं खंड खंड को दूर करके अखंड हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं तो स्वरूप से ही अखंड हूँ। आदि इत्यादि जो चर्चाएं यहाँ आई हैं वे एक एक चर्चा गंभीर है। ये अपनी विचार श्रेणी में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ये एक एक चर्चा काम में आने वाली है। ख्याल में आती है ना यदि निर्णय अपन एक एक चीज को समझते चले। देखो अभी थोड़ी इसकी चर्चा और करते हैं कि आत्मा में समस्त धर्म एक साथ आत्मा के आश्रय से ही विद्यमान है ना। हर बार कोई बात आती है उसमें और मुख्यता आती है। अभी क्या कहा, समस्त धर्म एक साथ विद्यमान है, ये चल रही थी। अब क्या कहा, आत्मा में समस्त धर्म एक साथ आत्मा के आश्रय से ही विद्यमान। हाँ, तो वो है ही ऐसा, तो उसको यहाँ खुलासा स्पष्ट किया। और वे सब एक साथ अपना अपना कार्य करते हैं, परिणमित हैं, वर्तते हुए हैं। आत्म द्रव्य परिणमित होने से उसके समस्त धर्म भी प्रति क्षण परिणमित हो रहे हैं। एक क्षण एक धर्म परिणमित हो और दूसरे क्षण में दूसरा हो, इस प्रकार क्रमानुसार यह धर्म आत्मा में नहीं है, अपितु एक साथ अपने आत्मा के आश्रय से ही वे विद्यमान है, प्रवर्तमान है। ये वाली बात कही। अब देखो दो बिंदु आए। एक जीव गर्भ काल से लेकर 8 वर्ष की उम्र में आत्मज्ञान पूर्वक मुनि होकर अंतर मुहूर्त में ही शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि को साधता है, ऐसा भी है। और दूसरा जीव आत्मज्ञान पूर्वक मुनि होने के पश्चात करवों करोड़ों अरबों बरस तक चारित्र का पालन करता है। कौन सा चारित्र? स्वरूप एकाग्रता का, है ना। चारित्र तो वही है। तो करोड़ों अरबों बरस तक अपने इस एक स्वरूप आत्मा का एकाग्रता का चारित्र, रमणता का चारित्र पालन करता है। और फिर शुक्ल ध्यान रूप अत्यंत एकाग्रता, प्रचुर एकाग्रता के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि साधता है। ऐसे उदाहरण अपन ने वर्तमान योग में पढ़े हैं ना। तो यहाँ कहा गर्भ काल से लेकर, क्योंकि मनुष्य आयु गर्भ काल से गिनी जाती है ना, वहां से लेकर 8 वर्ष, और उसके उपरांत आत्मज्ञान पूर्वक मुनि हो। हाँ, सभी जीवों की। अभी तो अपनी मनुष्य की बात चलती है। तो 8 वर्ष की उम्र में आत्मज्ञान पूर्वक फटाफट अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान लिया, और कोई करोड़ों वर्षों अरबों वर्षों तक वह आत्मा की एकाग्रता के प्रयत्न में परिणमित होता है। यानी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव तो हुआ है, लेकिन वो एक संजुलन संबंधी कषाय बाकी है, उसकी समाप्ति होकर पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति तक करोड़ों अरबों तक वह रमणता के कार्य में चारित्र में लगा रहता है। तो वहां पर 8 वर्ष में मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव में ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि होने का धर्म, और करोड़ों वर्ष तक चारित्र का पालन करके फिर मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव में क्रिया की प्रधानता से सिद्धि होने का धर्म, ऐसा नहीं।
को ये दो उदाहरण है ना, प्रथमानुयोग से लिए अपन ने, समझो ये उदाहरण। तो इसमें कोई यूं कहे कि देखो साहब, वे जो भरत के 8 कितने 927 या 10,000 जो थे, उन्होंने दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। तो ऐसा ले सकते हैं, ऐसा आगम में ले, उन्होंने लिया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, चलो। लेकिन जो अंतर मुहूर्त में अपना कार्य कर लिया, अक्षय ये ज्ञानने वाला है भाई साहब, और वे करोड़ों अरबों वर्ष तक तपस्या करी, ये क्रियाने वाला, ऐसा नहीं। दोनों जीवों में वे दोनों धर्म विद्यमान हैं, क्रियाने वाला, ज्ञानने वाला, किंतु नए उन्हें मुख्य गौण करके जानते हैं। यहाँ तो वास्तव में नयों द्वारा स्वयं अपने आत्मा को ही देखने की बात है। प्रमाण ज्ञान अथवा नए द्वारा स्वयं अपने आत्मा को अंतर में शुद्ध चैतन्य स्वरूप देखना ही सच्चा तात्पर्य है। देखो, कहते हैं आत्मा के शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप का भान रखकर भूमिका अनुसार नैमित्तिक शुभराग का ज्ञान कराने के लिए अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि है। कहा गया, देखो, जिसने अपने आत्मा के शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप का भान किया है और ऐसा भान पूर्वक उसके अभी भूमिका में राग की भूमिका है, पूर्ण वितराग नहीं हुआ है, तो नैमित्तिक शुभ राग, यह शुभ राग को निमित्त नहीं कहा, नैमित्तिक कहा, ध्यान रखना। वो अपनी एक वीतराग धारा तो उसके शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप के अनुभव से चल रही है, और एक कर्म धारा, राग धारा जो चल रही है, वो राग धारा में उपस्था जो राग है वो नैमित्तिक, और वहाँ देव गुरु शास्त्र आदि जो प्रशस्त भाव है वो निमित्त। किंतु यदि साक्षीपना आदि धर्मों को तोड़कर मात्र अनुष्ठान से यानी शुभ राग से ही सिद्धि होना माने, तो वह क्रिया न भी मिथ्या है। क्यों कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती है, प्रधानता से सिद्धि होती है। ऐसे एक ही धर्म को लक्ष्य में लिया तो उस समय राग का जो अकर्ता साक्षी धर्म है वो फिर कहाँ गया, पीछे आ गया ना अकर्तने से। ऐसा अकर्त धर्म स्वरूप, ये कर्त धर्म छपा है, उसमें देख लेना क्या छपा। अकर्त धर्म साक्षी स्वरूप धर्म कहाँ गया, यानी विकार का अभोक्ता रहे ऐसा अभोक्ता धर्म कहाँ गया। अकर्तने वाला धर्म भी आत्मा में है, अभोक्तृत्वने वाला भी आत्मा में है, यानी आत्मा होते हुए राग का और भोगते हुए परिणाम का साक्षी मात्र है, ये कहाँ गया। स्वभाव की महत्ता में जो राग को महत्ता नहीं देता, ऐसा अनीश्वर धर्म अथवा प्रभुत्व धर्म कहाँ चला गया। राग के कारण बिना स्वयं स्वतंत्र रूप से मोक्ष को करे ऐसा कर्ता धर्म कहाँ चला गया। अरे अन्य साधन के बिना स्वयं स्वभाव से ही मोक्ष का साधन हो ऐसा करण धर्म कहाँ चला गया। इसलिए अनंत धर्मों वाले शुद्ध चिन्मात्र आत्म द्रव्य को प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से न जाने तो उसके एक भी धर्म का सच्चा ज्ञान नहीं होता। साधक दशा में शुभ राग रूप अनुष्ठान भी होता है, करना नहीं पड़ता, आ जाता है, और आए हुए उस भाव को क्रिया न से उस निमित्त का ज्ञान कराने के लिए अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होने का कहा गया है, कहा जाता है। ऐसा एक धर्म है कि ऐसा कहा जाए, किंतु वह क्रिया न किसे देखता है। क्या मात्र शुभ राग को ही देखता है अथवा के आत्मद्रव्य को। फिर दोबारा से समझना है ना, अंत में अब तो ये नए की चर्चा पूरी होती है, तो फिर भी अपन देखो क्या कहना चाहते हैं। ये क्रिया ने क्या करता है कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे, तो अनुष्ठान की प्रधानता वाले जो शुभ राग हैं उनकी मुख्यता है, लेकिन उनकी मुख्यता है तो क्या वह शुभ राग को ही देख रहा है
अथवा कि ये राग रहित अपना अनंत धर्मात्मक आत्मद्रव्य एक रूप है, उसको भी देखते हैं। वह धर्म आत्मा का है, इसलिए क्रिया नय मात्र राग को ही नहीं देखता, किंतु शुद्ध चिन्मात्र आत्म द्रव्य के ज्ञान सहित राग को भी जानता है। इस प्रकार आत्म द्रव्य को देखने से उसके अवलंबन द्वारा साधक को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि धर्म विकसित होते जाते हैं और मुक्त दशा प्रकट हो जाती है। यह सम्यक नयों से आत्मा को देखने का फल है। इस प्रकार 42वें क्रिया नय से क्या लिखा? आत्मा का वर्णन पूरा। 43वां नय है ज्ञान नय। ये भी बहुत गजब का नय है। देखो पढ़ते हैं संस्कृत का पहले। ज्ञान नयेन चणक मुष्टि क्रीत चिंतामणि ग्रह कोण वाणिज्यवत विवेक प्राधान्य साध्य सिद्धि। क्या कहते हैं कि आत्म द्रव्य ज्ञान नय से विवेक की प्रधानता से सिद्धि साधे, ऐसा है। इसके पूर्व में कहा था कि आत्म द्रव्य क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदे, ऐसा है। यहाँ कहा आत्म द्रव्य ज्ञान नय से विवेक की प्रधानता से सिद्धि साधे, ऐसा है। उदाहरण इसका कहते हैं कि मुट्ठी भर चने देकर चिंतामणि रत्न खरीद लेने वाले घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी की। उदाहरण भी अमृतचंद्र भगवान के दे। क्या है? अपन ने पढ़ा संस्कृत। चणक मुष्टि क्रीत चिंतामणि ग्रह कोण वाणिज्यवत विवेक प्राधान्य साध्य। यानी ज्ञान नय से आत्मा को विवेक की प्रधानता से सिद्धि होती है, जैसे कि घर के कोने में बैठा हुआ व्यापारी मुट्ठी भर चना देकर चिंतामणि रत्न खरीद लेता है, उसी प्रकार। यानी यहाँ कहते हैं कि वो व्यापारी बैठा है कोने में, यानी बाहर भी नहीं बैठा दुकान खोल के, है, और कोने में बैठा है घर के, और कोई आदमी चिंतामणि रत्न लेके आए और वह वहाँ मुट्ठी भर चने में उससे खरीद लेता है, ऐसा विवेक। यहाँ विवेक बताना है। पारखी है, विवेक है। हाँ, देखो अभी इसमें गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं। ज्ञान नय से देखने पर विवेक की प्रधानता से सिद्धि सदती है, ऐसा आत्मद्रव्य है। जिस प्रकार कोई रत्नों की परख करने वाला जौहरी घर के कोने में बैठा हो और मुट्ठी भरे चने देकर किसी गडरिये से चिंतामणि रत्न खरीद ले, उसी प्रकार आत्मा विवेक द्वारा यानी सम्यक ज्ञान द्वारा चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा को पहचान कर, पारखी लिखा था ना वहाँ उदाहरण में, जौहरी रत्नों का पारखी, ऐसे सम्यक ज्ञानी वह जौहरी है। उसने किसको परख लिया कि यह चिंतामणि भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें मुट्ठी भर चना अंतर एकाग्रता है। मुट्ठी भर चना दे दिया ना, तो मुट्ठी भर चना माने यहाँ अंतर एकाग्रता। अंतर एकाग्रता क्षण मात्र की, क्षण मात्र में सिद्धि प्राप्त करता है। वहाँ विवेक की प्रधानता से अर्थात सम्यक ज्ञान की प्रधानता से आत्मा की सिद्धि हुई, ऐसा ज्ञान नय जानता है। ज्ञान की प्रधानता से मुक्ति हुई, ऐसा देखने वाला ज्ञान नय, और क्रिया की प्रधानता से मुक्ति हुई, ऐसा देखने वाला क्रिया नय। वे दोनों नए शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही देखते हैं और ज्ञान को आत्मोन्मुख करके एकाग्र करते हैं। मात्र ज्ञान धर्म को मानने से मुक्ति नहीं हो जाती, किंतु ज्ञान के साथ ही दूसरे आनंद आदि अनंत धर्म आत्मा में हैं, ऐसे आत्म स्वभाव की दृष्टि करके उसके अवलंबन से ही मुक्ति होती है। स्पष्ट किया ना।
क्योंकि एक नय से ज्ञान नय है। ज्ञान नय कहे कि विवेक के द्वारा आत्मा की सिद्धि होती। जैसे घर के कोने में बैठा हुआ व्यापारी वो चिंतामणि रत्न मुट्ठी भर चने में खरीद लेता है, ऐसा विवेक परख अपने आत्मा की परख कर लेने से ही मुक्ति होती है कि नहीं, आनंद आदि अनंत धर्म स्वरूप आत्मा एक अखंड अनंत धर्मात्मक आत्मा को दृष्टि में रखकर और स्वरूप की एकाग्रता अवलंबन करता है तो मुक्ति होती। वहाँ ज्ञान नय के समय ऐसा कहा जाता है कि विवेक की प्रधानता से सिद्धि होती है, किंतु वह ज्ञान नय कब होता है जीव को? कि कहते हैं कि पूर्ण आत्मा की दृष्टि हुई हो तब। यदि पूर्ण आत्मा स्वानुभव से प्रमाण यानी प्रमेय ना हुआ हो तो ये इसको नय ही लागू नहीं पड़ता। लागू नहीं पड़ता मानो उसका नय गलत है, उसकी भेद दृष्टि विवेक के द्वारा। हाँ, उसमें लिया सम्यक ज्ञान रूपी विवेक। पूर्ण आत्म स्वभाव के ज्ञान पूर्वक ही ज्ञान नय सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त ज्ञान नय सिद्ध नहीं होता है। ये तो पहले भी काफी चर्चा आ गई। ये चर्चा पूर्व में आ चुकी कि एक धर्म को मुख्य करके देखे और अनंत धर्मात्मक चैतन्य स्वभाव दृष्टि में न ले, उसकी स्वीकृति न हो तो नय सच्चा नहीं है। अज्ञानी को एक भी नय नहीं होता है, क्योंकि यह सर्व नय तो प्रमाण ज्ञान के अंश है। फिर आ जाई चर्चा, देखो, प्रमाण के बिना नय सच्चे नहीं होते। जिसे अनंत धर्मों वाली शुद्ध चैतन्य वस्तु का प्रमाण ज्ञान नहीं हुआ है, उसे उसके एक एक धर्म का ज्ञान भी सच्चा नहीं। अब क्या कहते हैं, देखो, बहुत गंभीर बात अपने ऊपर अपने को सावधान करते हुए कहते हैं गुरुदेव, यह कौन सा विषय चल रहा है? पूछते हैं ये कौन सा विषय चल रहा है? तो कोई कहेगा कि साहब 47 नय का विषय चल रहा है, अथवा ज्ञान नय का विषय चल रहा है। ज्ञान नय कहाँ किस अधिकार में चल रहा है? कि 47 नय के अधिकार में चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि वो प्रश्न पूछा है ना साहब उसने, आत्मा कौन है, वह कैसा है और किस प्रकार वह प्राप्त होता है। जिससे स्वर्गादि संयोगों को प्राप्त करने की भावना नहीं है, किंतु आत्मा का स्वरूप जानकर उसी को प्राप्त करने की भावना है। ऐसे जिज्ञासु शिष्य ने पूछा कि हे भगवान, यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त होता है, वह समझाइए। उसका यहाँ पर विषय है। जिसको अभी ये हिसाब किताब पढ़ा हो कि अभी भैया कुछ ऐसा करते चलो कि नरकादि त्रयंच आदि से बच जाएं और अपने स्वर्गादि संयोगों की प्राप्ति भली प्रकार हो जाए, ऐसी जिसको अंदर में जिज्ञासा है, उसके लिए ये प्रकरण नहीं चल रहा। ये प्रकरण तो ऐसे जिज्ञासु शिष्य के लिए चल रहा है कि जो आत्मा का स्वरूप जानकर उसी को प्राप्त करने की भावना धरता है। जिसको अभी ये स्वाध्याय आदि से, भगवान की भक्ति आदि से मेरे अच्छे परिणाम रहेंगे, मंद कषाय रहेगी तो अच्छा गतिबंध होएगा और अच्छा मुझे संयोग आदि मिलेंगे, साता का बंध होएगा, उससे मुझे आगे चल के लाभ मिलेगा। ऐसे शिष्य को यहाँ कह दिया कि क्लास से निकल जा। यहाँ जो आचार्य भगवान कहते हैं हमारी जो 47 नय की क्लास चल रही है ना, ये क्लास में से आप निकल जाओ, आपके लिए नहीं है। आत्मा को जानने वाले के लिए। जिसको अंदर में यह प्रश्न खड़ा हो कि यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए बात है और वो निश्चित प्राप्त कर लेगा। वह समझाइए प्रभु के अनादि से जिसे हमने नहीं जाना है। शिष्य की जिज्ञासा है कि अनादि से जिसे नहीं जाना है, ऐसे आत्मा का स्वरूप जानकर मैं उसकी प्राप्ति करूं और संसार परिभ्रमण का अंत आकर मुक्ति प्राप्त हो,
ऐसा स्वरूप मुझे बतलाइए। ऐसी जिज्ञासा वाले शिष्य को आचार्य देव आत्मा का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। उसका ये वर्णन चल रहा है, भले वो लंबा चले, एक नए की चर्चा 6 दिन चले, एक नए की चर्चा 20 मिनट चले, वो जो भी चल रही है वह क्यों चल रही है कि ये आत्मा क्या है, उसका क्या स्वरूप है और मुझे उसकी प्राप्ति कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा की समाधान के लिए चल रही है। यदि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचाने तो उसमें एकाग्र होने से उसकी प्राप्ति करे, अर्थात कि मुक्ति हो जाए। और आत्मा का स्वरूप न जाने तो उसकी प्राप्ति कहाँ से होगी? तो क्या होगा कि इसलिए जिसे संसार परिभ्रमण से छूटना हो और आत्मा की मोक्ष दशा प्राप्त करना हो, उसे आत्म स्वरूप को पहचानना चाहिए और अन्य बातों को गौण करना चाहिए। आत्मा में एक साथ अनंत धर्म हैं। अनंत धर्म होने पर भी वे सब चैतन्य सामान्य से व्याप्त है। इसलिए शुद्ध चैतन्य स्वरूप से, यानी उस चैतन्य सामान्य स्वरूप आत्मा का अनुभव करने से वह यथार्थतया ज्ञात होता है। कौन? आत्मा। शुद्ध चैतन्य मूर्ति आत्मा अनंत धर्मों को धारण करने वाला है। उसी के अवलंबन से मोक्ष मार्ग रूप धर्म होता है। इसके अलावा अन्य किसी के अवलंबन से धर्म नहीं होता। तो अन्य किसी के, जिन्होंने धर्म की प्राप्ति पूर्णता प्राप्त करी है, ऐसे अरिहंत सिद्ध के अवलंबन से भी धर्म नहीं होता। आत्मा के स्वरूप का सभी पक्षों से अविरुद्ध निर्णय करके, श्रुत ज्ञान को अंतरोन्मुख करके, स्वानुभव द्वारा आत्मा को जानने पर उसमें एकाग्रता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होकर मुक्ति होती है। उसका नाम शुद्धात्मा की प्राप्ति है। लो, ये अनादि अज्ञान अवस्था को बताकर उस अवस्था को टालकर पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति कैसे है, उसको 2 लाइन में यहाँ कर दिया समाधि, और क्रम से बताया है। क्या क्रम बताया है? देखो, आत्मा के स्वरूप का सभी पक्षों से अविरुद्ध निर्णय करके एक काम। तो पहले में पहले हम और आप क्या करें कि ये काम करो भैया कि समस्त पक्षों से उसका अविरुद्ध निर्णय करो। किसका? इस आत्मा के स्वरूप का। और फिर क्या करें कि जैसा निर्णय किया है उस निर्णय का अपने शुद्ध ज्ञान में अनुसरण करने से वो निर्णय स्वरूप जो आत्मा है उसकी सन्मुखता अंतरोन्मुखता करने से क्या होएगा तुम्हें कि स्वानुभव होएगा। वह आत्मा तुम्हारे वर्तमान उपयोग दशा में अनुभव प्रमाण होएगा। तो स्वानुभव द्वारा आत्मा को जानने पर कौन जाना गया कि मैं शुद्ध आत्म तत्व ऐसा हूँ, ऐसा जो भाव भाषण पूर्वक स्वयं संचेतन में आनंद शांति वीतरागता आदि के स्वाद द्वारा जो आत्मा जाना गया, उसमें अब क्या करना कि उपयोग की एकाग्रता। तो उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होकर के मार्ग की पूर्णता होकर मुक्ति होती है। इसका नाम शुद्धात्मा की प्राप्ति है। बोलो, इससे ज्यादा कोई मार्ग जानने की अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं लग रही। इतने में गुरुदेव ने बता दिया। अपने को क्या है, सबसे पहला काम आत्मा के स्वरूप का सभी पक्षों से अविरुद्ध निर्णय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी काम हो रहा हो वह काम नहीं है, वो गौणता में हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन वह गौण है। देखो, कहते हैं श्रद्धा अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को भी शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई है। यानी उसकी प्रतीति में शुद्ध आत्मा आ गया है।
किंतु संपूर्ण शुद्ध आत्मा की अर्थात साक्षात आत्मा की प्राप्ति तो मुक्त दशा में है। उसकी प्राप्ति के लिए साधक जीव क्या करता है? बारंबार शुद्ध चैतन्य द्रव्य की ओर एकाग्र होकर वही उद्यम करता है। वह साधक जीव कैसे कैसे नयों से आत्मा को कैसा जानता है, उसका ये वर्णन है। और क्या है 47 नय का अधिकार? तो कहते हैं कि वह प्रमाण से देखे अथवा नय से देखे, किंतु अंतर में अपने आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप देखता है। लो, कर्तनय की प्रधानता में कर्तनय को मुख्य करके यह आत्मा रागादि भावों का करता है, ऐसा देखता हुआ भी अपने शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप को देखता है। यह अपनी परिणति में उपस्थित हर्ष शोक के सुख दुख की कल्पना के भावों को भोगते काल में भी तो भोक्तृनय से मैं उन्हें भोगने वाला हूँ, ऐसा धर्म होने पर भी और उस धर्म को जानने पर भी दृष्टि में कौन बरतता है? शुद्ध चैतन्य देव। उसी के आश्रय से किसके के शुद्ध चैतन्य मात्र स्वरूप को देखता है और उसी के आश्रय से शुद्धता को साधता है। यह बात अनेक बार स्पष्ट रूप से कही जा चुकी है। देखो, साधक को क्रियानय का उपयोग हो, उस समय भी ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि होती है, ऐसे इस धर्म का ज्ञान भी साथ ही वर्तता है और शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर ही दृष्टि वर्तती। कैसे होता है नयों का प्रयोग? देखो यहाँ बता दिया, एक लाइन नय है ना, एक एक नय एक एक धर्म को बताने वाला है। नय माने ज्ञान का अंश, वो एक समय में वर्तता हुआ जो ज्ञान का अंश है, वो परिणाम है ज्ञान की उपयोग दशा, उसे नय कहा। वो नय कैसे काम करता है कि जब क्रिया नय से वह देखे क्या कि अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सदैव ऐसा आत्मद्रव्य है, ऐसा जानते काल में यह भी जान रहा है कि आत्मा की सिद्धि विवेक की प्रधानता से सदैव उसे भी जान रहा है। ज्ञान उसी समय जान गया है। देखना जरा, पर मुख्यता गौणता है। मुख्यता क्रियानय के भाव अनुष्ठान की प्रधानता को जानने की है। गौणता ज्ञान नय से आत्मा की सिद्धि सदैव ऐसी गौणपने जानने की है और दृष्टि उसकी शुद्ध चेतन द्रव्य, यानी प्रतीति में से वह शुद्ध चेतन द्रव्य नहीं खिसक गया। ये कार्य प्रत्येक समय, एक समय कितना सूक्ष्म है कि 1 सेकंड के असंख्यात भाग बराबर बरतने वाले समय अवधि काल में इतना कार्य एक साथ वर्तता है, इसका नाम साधक दशा। यह बात 42वें नय के वर्णन में विस्तार पूर्वक कही जा चुकी है, तद अनुसार सर्वत्र समझना चाहिए। इस प्रकार यहाँ 43वें ज्ञान नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अब आता है 44 नय, 44 नंबर का नय। ये 4 नय और हैं अपने सामने, 44, 45, 46, 47। 44 है व्यवहार नय, 45 है निश्चय नय, फिर है अशुद्ध नय और फिर है शुद्ध नय। देखो व्यवहार नय 44 नंबर। व्यवहार नयेन बंधक मोचक परमाणव अंतर संयुज्यमान वियुज्यमान परमाणुवत बंध मोक्षयो द्वैत अनुवर्ती के आत्म द्रव्य व्यवहार नय से बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला बंधक है और मोचक बंधक है तो बंध करने वाले और मोचक माने मुक्त करने वाले, ऐसे अन्य परमाणु के साथ संयुक्त होने वाले और उससे वियुक्त होने वाले परमाणु की भांति। ये यहाँ कौन का उदाहरण दिया? परमाणु का। परमाणु अन्य परमाणु से संयुक्त होता है और बिछड़ता है, मिलना बिछड़ना नहीं है ना उसका स्वभाव, तो वह मिलता बिछड़ता है। ऐसे
बंध और मोक्ष अवस्था में यह आत्मा व्यवहारने से द्वैत का अनुसरण, ये व्यवहारने है। व्यवहारने क्या बता रहा है कि आत्मा बंध और मोक्ष में ये दो अवस्था बताई, बंध और मोक्ष अवस्था, उनमें द्वैत का अनुसरण करने वाला बंधक है और मुक्त। किससे बंध होता है, कि किससे बंध होता है, तो वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधता है और विछड़ता है, इसी प्रकार ये आत्मा बंधक है और मोचक है। देखो इसका ब्रैकेट में पढ़ते हैं, व्यवहार न से आत्मा बंध और मोक्ष में पुद्गल के साथ द्वैत को प्राप्त होता है ना। कर्म बंधन की आती है ना, ये आत्मा काय से बंधा हुआ है, तो कहते हैं कि व्यवहार से, कहते हैं कर्म से बंधा हुआ है, और यह आत्मा सिद्ध हुआ तो व्यवहार से क्या कहते हैं, कर्मों से मुक्त हुआ, कहते हैं ना, वो व्यवहार में। व्यवहार न से आत्मा बंध और मोक्ष में, बंध और मोक्ष में बंध अवस्था मोक्ष अवस्था में पुद्गल के साथ द्वैत को, दो पने को प्राप्त होता है। जैसे परमाणु के बंध में परमाणु अन्य परमाणु के साथ संयोग को पाने रूप द्वैत को प्राप्त होता है। वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जब बंधता है माने संयोग को प्राप्त होता है, तो वह संयोग मात्र है, वो परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं हो जाता है। और परमाणु के मोक्ष में माने मुक्त होने में वह परमाणु अन्य परमाणु से पृथक होने रूप द्वैत को पाता है। उस प्रकार यह आत्मद्रव्य व्यवहार न से बंध मोक्ष अवस्था में द्वैत का अनुसरण करने वाला बंधक और मोचक। ऐसे यहाँ गुरुदेव की व्याख्या दें, यहाँ 47 नयों से आत्मद्रव्य का वर्णन किया है, उनमें से 43 नयों का कथन हो चुका है। अब 4 नए शेष हैं। पहले व्यवहार और निश्चय, ये 2 नए हैं। फिर अंत में अशुद्ध और शुद्ध नए से वर्णन है। देखो कहते हैं, व्यवहार से देखने पर आत्मद्रव्य बंध और मोक्ष के संबंध में द्वैत का अनुसरण करने वाला है, दो पने का। जिस प्रकार परमाणु के बंध में वह परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ संयोग पने रूप द्वैत को प्राप्त होता है, और परमाणु के मोक्ष में मान मुक्त होने के काल में, अर्थात एक परमाणु पृथक हो, उसमें वह परमाणु अन्य परमाणुओं से पृथक होने रूप द्वैत को प्राप्त होता है। उसी प्रकार व्यवहार न से आत्मा के बंध में कर्म के साथ संयोग की अपेक्षा आती है, इसलिए द्वैत है, और आत्मा के मोक्ष में कर्म के वियोग की अपेक्षा आती है, इसलिए वहां भी द्वैत। कहना क्या चाहते हैं आचार्य परमात्मा और गुरुदेव श्री के, परमाणु को अपन ने पढ़ा है, सब जानते हैं, परमाणु पुद्गल, तो पुद्गल परमाणु का मिलना बिछड़ना उसका चलता ही रहता है। तो जब एक परमाणु अन्य परमाणु से मिलता है तो वो बंध गया, संयोग को प्राप्त हुआ, उसे बंध कहते हैं, परमाणुओं का बंध कहते हैं ना। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग हुआ, इस घटना को क्या कहा, बंध। तो ये एक परमाणु बंध गया, इसमें द्वैतपना आ गया। क्यों, क्या द्वैतपना आ गया, है तो जी खुद एक, ये दूसरे से बंध गया, तो ये दूसरे से बंधा, ये द्वैतपना हुआ। ऐसे ही वह परमाणु एक स्कंद में से निकला, पृथक हो गया, तो पृथक हो गया तो मुक्त हुआ, तो मुक्त हुआ माने वह उन परमाणुओं से वियोग को प्राप्त हुआ, मुक्ति को प्राप्त हुआ, तो वह परमाणु छूट गया। तो कहाँ से छूट गया, कि वह उन परमाणुओं से छूट गया। ऐसे करके द्वैत का अनुसरण करता है परमाणु। ऐसे ही यह जीव व्यवहार में से देखा जाए तो जब यह बंद अवस्था में है तो यह कर्मों से बंधा हुआ है, इस प्रकार द्वैत का अनुसरण करता है। और जब मुक्त होता है तो कर्मों से वियोग को प्राप्त होता है, यानी उनसे छूटता है, इस प्रकार द्वैत को प्राप्त होता है। ये इस नए में कहना चाहते हैं। देखो, कर्म से निरपेक्ष मात्र परम चैतन्य स्वभाव को ही लक्ष्य में लेकर देखें तो भगवान आत्मा त्रिकाल एक रूप बंध मोक्ष रहित है।
ये कैसे देखा कि मात्र परम चैतन्य स्वभाव को देखो तो, लेकिन जब उस चैतन्य स्वभाव को अवस्था से देखो तो क्या हुआ कि बंद अवस्था मोक्ष अवस्था, लेकिन किंतु पर्याय में है बंद और मोक्ष। जहां बंद में कर्म के सद्भाव का निमित्त है और मोक्ष में कर्म के अभाव का निमित्त है, इस प्रकार व्यवहार से बंद और मोक्ष दोनों में आत्मा को पुद्गल कर्म की अपेक्षा आती है। तो व्यवहार से देखा जाए तो बंद और मोक्ष को देखना ही व्यवहार है। पहली बात तो ये समझो। हाँ, ये बंद और मोक्ष को देखना ही व्यवहार है। क्यों कि बंद और मोक्ष अवस्था में होता है, वस्तु में ना बंद है ना मोक्ष है। तो जब ऐसी अवस्था को देखो तो उसमें पुद्गल कर्म की है ना, ये संसारी जीव बंधे हुए हैं और सिद्धालय में विराजमान अनंत सिद्ध परमात्मा वे मुक्त हैं। संसारी और मुक्त दो अवस्थाओं के द्वारा जीव का वर्गीकरण है कि नहीं? जीव का स्वभाव से तो कोई वर्गीकरण होता नहीं, अवस्था से किया माने व्यवहार से वर्णन है संसारी और मुक्त। तो संसारी को संसारी कहने में काय की अपेक्षा आई? पर्याय संसारी कही ना, तो इसमें बंद की अपेक्षा है और उसमें मुक्ति की। तो किससे बंद? के कर्मों से बंद, कर्मों से मुक्त, ऐसे करके द्वैत का अनुसरण करता है। किंतु वह द्वैत का अनुसरण करना अब ये पकड़ना जरा, ये 5 लाइन फिर पूरा करते हैं, फिर आगे देखेंगे तो कल की स्वाध्याय आगे जो हुई होगी। किंतु वह, ये तो समझ में आ गया द्वैत का अनुसरण किस प्रकार कहा जा रहा है कि कर्मों की अपेक्षा आती है, बंधने की, छूटने की। अब कहते हैं कि ये जो द्वैत का अनुसरण करना, यानी इस आत्मा में कर्म से छूटने और कर्म से बंधने की बात को ही करना, ये आत्मा का अपना धर्म है। आत्मा को संसार अवस्था से देखे जाने पर यह आत्मा कर्मों से बंधने रूप द्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा आत्मा का धर्म है। और यह मुक्त अवस्था में कर्मों से छूटने रूप परिणमित हुआ है, तो वो भी द्वैत का अनुसरण है, वह भी आत्मा का धर्म है। ये कोई कर्म के कारण धर्म नहीं है। मेन पॉइंट ये पकड़ना, क्योंकि ये धर्मों की चर्चा में ये चर्चा करके क्या बताना है कि कर्म है सो बंधा हूँ और कर्म है सो छूटा हूँ। ऐसी कर्म का कोई धर्म नहीं है कि वो जीव को बांधे और छोड़े। अपनी पर्याय में बंध की योग्यता के समय आत्मा स्वयं कर्म के सद्भाव का अनुसरण करता है और अपनी पर्याय में मोक्ष की योग्यता के समय वह कर्म के अभाव का अनुसरण करता है। किंतु कर्म में ऐसा धर्म नहीं है कि वह आत्मा को जबरन अनुसरण कराए। कर्म में धर्म नहीं है बांधे रखने का और छोड़ देने का। जितना कर्म का उदय आता है उतने प्रमाण में आत्मा को उसका अनुसरण करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं। क्या करें, हमारे अभी तो दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय है, इसलिए हमको ये आत्मा का भान नहीं होता, अथवा इतने कर्मों का संयोग है, इतने और छूटे तो हमको होए। ऐसा कर्म में धर्म नहीं कि वह आत्मा को जबरन अनुसरण कराए। कर्म के उदय का अनुसरण न करके जीव स्वतंत्र है। प्रत्येक समय की वर्तती उपयोग दशा में परिणमित होता वह जीव प्रत्येक समय स्वतंत्र है कि कर्म के उदय का अनुसरण न करके अपने स्वभाव का अनुसरण करे तो मोक्ष का साधन हो और मोक्ष दशा प्रकट हो। उस मोक्ष में आत्मा कर्म के अभाव का अनुसरण करता है और संसार में आत्मा कर्म के सद्भाव का अनुसरण करता है। ये द्वैत पने रूप परिणमन होना, ये द्वैत पने रूप अपेक्षा के द्वारा आत्मा के पर्याय को जाना जाए, ऐसा आत्मा का धर्म है। ये चर्चा भी इसमें थोड़ी और है, अपन आगे की स्वाध्याय में सुनेंगे। निज निधि निज में बताई
यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना